जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हार एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का ये पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार्य कुछ श्रमिकों द्वारा 96 दिन में पूरा हो सकता है। 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 108 दिन में पूरा होता है, तो वास्तविक श्रमिकों की संख्या कितनी थी ये बताना है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 31/3/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन में अपने को वास्तविक श्रमिकों की संख्या बताना है, तो हम मान लेते हैं कि श्रमिकों की संख्या कितनी है। श्रमिकों की संख्या जो है वो x है। मान के चलते हैं कि श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो श्रमिकों की संख्या जो है वो x है। अब देखिए, क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है उस तरह से हम लिख लेते हैं। एक काम है, उसको कुछ श्रमिकों के द्वारा जो है 96 दिन में ये काम पूरा हो सकता है। मतलब x श्रमिक है। श्रमिक कितने हैं? x है। x श्रमिक इस काम को 96 दिन में पूरा करते हैं। फिर कहा गया है कि 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण यदि श्रमिकों की संख्या 16 कम कर दी जाती है, मतलब x - 16 श्रमिक हो जाएंगे। 16 यदि श्रमिक कम हो जाते हैं तो वह काम जो है जो 96 दिन में पूरा हो रहा था वो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ये काम जो है 108 दिन में जो है पूरा हो रहा है। तो अपने को x का मान निकालना है, वास्तविक श्रमिकों की संख्या निकालना है। देखिए, ये है श्रमिक, ये श्रमिकों की संख्या है और ये दिनों की संख्या है। आपने जो है पिछली वीडियो में भी, पिछले पार्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? व्यक्तियों की संख्या, ये जो है व्यक्तियों की संख्या गुणित दिनों की संख्या बराबर व्यक्तियों की संख्या गुणित दिनों की संख्या। ये फार्मूला जो है अपने को लगाना है। व्यक्तियों की संख्या गुणित दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा व्यक्तियों की संख्या गुणित दिनों की संख्या। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ बीच में जो है गुणा का निशान लगा दीजिए। x गुणित 96 हो जाएगा बराबर x - 16 गुणित हो जाएगा 108। यहाँ पर जो है माइनस में है तो कोष्टक हम लगा देते हैं। x का मान निकालेंगे, आंसर जो है निकल आएगा। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा 96x, तो x को एक साइड में रखते हैं, बाकी को दूसरी साइड में लेके चलते हैं। ये हो जाएगा x - 16 गुणित 108 बटे 96। अब जो कटता होगा उसे काट देते हैं, तो 12 से जो है ये कट जाएगा। 12 9 होता है 108 और 12 8 होता है 96। 8 को जो है इस साइड में लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 8x बराबर 9 का गुणा x में हो जाएगा और 16 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 16 144। 9x जो है इस साइड में लेके आइए तो 8x माइनस 9x हो जाएगा, तो इसका मान आएगा -x बराबर -144। माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 144। यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। टोटल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल श्रमिकों की संख्या, वास्तविक श्रमिकों की संख्या कितनी थी? 144 थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय काम करता है जबकि बी जो है आधे समय काम करता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 8/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कहा क्या गया है कि ए जो है 20 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, बी जो है 30 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, जिसमें से बी जो है यदि आधे समय काम करे और ए जो है पूरे समय काम करे तो दोनों मिलकर के जो है कितने दिनों में इस काम को समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है। उसी तरह से बी जो है उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में पूरा कर रहा है। अब आगे कहा गया है कि ए तो पूरे समय काम करता है लेकिन बी जो है आधे समय काम करता है। जब बी आधे समय काम कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एक दिन में आधे दिन में जो
बी जो है आधे आधे दिन काम कर रहा है। जब आधे आधे दिन काम कर रहा है, पूरे दिन यदि काम करता है तो 30 दिन लगते हैं। अब आधे आधे दिन काम कर रहा है तो उसे कितने दिन लगेंगे, तो इसका डबल हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। अब 30 को जो है भूल जाइए। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप लोगों ने जो है पिछले पार्ट में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन देखे थे। इसका एक फार्मूला होता है कि ए यदि किसी काम को x दिन में पूरा करता है और b जो है उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम पूरा करते हैं, तो x गुणित y हो जाता है और बटे क्या होता है, x धन y। दिनों की संख्या ऊपर जो है गुना हो जाती है और नीचे जो है दिनों की संख्या जुड़ जाती है। उसी तरह से अपने को कर लेना है, ए जो है 20 दिन में कोई काम समाप्त कर रहा है, तो ये हो जाएगा 20 गुणित बी जो है उसी काम को 60 दिन लगा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणित 60 बटे 20 और 60 को जोड़ लेना है। 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 तिया 6 और 5 तेरी 15, मतलब 15 दिन जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसको जो है हम दूसरी विधि से भी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरी विधि में क्या है, इनकी क्षमता निकालेंगे हम। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों की जो है क्षमता निकाल लेंगे। अब क्षमता किस तरह से निकालते हैं, तो इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का। बड़ी संख्या को देखते हैं एलसीएम में, तो 30 में जो है 20 का भाग नहीं जाएगा, तो 30 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 30 दूनी 60, 60 में जो है 20 का चले जाएगा, तो 60 क्या निकल आएगा, इसका एलसीएम निकल आएगा। 20 का 60 में जो है कितने बार जाएगा ये, तो 20 तेरी 60 3 बार जाएगा, 30 दूनी 60 ये जो है 2 बार जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बी जो है आधे समय काम करता है। इसका मतलब जो बी की क्षमता निकली है उसकी क्षमता जो है उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी मतलब इसकी जो क्षमता है कितनी हो जाएगी, अब 2 क्षमता निकली थी तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए की क्षमता निकल आई है 3 और बी की क्षमता कितनी निकल आई है, 1। दोनों क्षमताओं को जो है योग कर देना है, दोनों क्षमताओं को जोड़ देना है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब करना क्या है अपने को, तो जो एलसीएम निकला है दोनों का काम निकालना है अपने को। ए और बी के दिनों की संख्या निकालना है। तो जो है एलसीएम निकला हुआ है, एलसीएम कितना निकला है, 60 निकला है। एलसीएम में दोनों की क्षमताओं के योग को जो है भाग कर देना है। दोनों की क्षमताओं का योग कितना है, तो 4 है, 4 का क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 15 चौके 60 होता है, यहाँ पर भी जो है निकल आया 15 दिन। यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। जो भी है तो विधि आप लोगों को पसंद आए उस विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 8/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है, ए किसी काम के 50% भाग को, ए किसी काम के जो है 50% भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये 16 दिन में जो है कंप्लीट कर रहा है। उसी तरह से बी जो है उसी काम के 1/4 भाग को, बी जो है उसी काम के 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये 24 दिन में जो है पूरा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ए जो है 50% भाग को 16 दिन में पूरा कर रहा है। यदि हम 50% को भिन्न में बदले तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 50% का मतलब ही होता क्या है, आधा होता है। और आधा को हम किस तरह से लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो ए जो है 1/2 भाग को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब 50% भाग को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो 100% भाग को या पूरे काम को जो है कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि आधा काम उसने 16 दिन में किया है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये उससे डबल कर देंगे, 32 दिन में करेगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि बी जो है 1/4 भाग को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसको भी जो है हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 32 का क्या कर देंगे, हम दुगना कर देंगे। या इस तरह से आप लोगों को निकालते ना आए तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, 1/2 भाग को जो है ये 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 2 का गुना कर दीजिए किसमें, 16 में। उसी तरह से
1/4 भाग को जो है 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में कंप्लीट होगा? 4 का गुणा कर दीजिए किसमें? 24 में। तो 4 का गुणा करेंगे 24 में तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 की 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब क्वेश्चन ये हो गया कि ए किसी काम को जो है 32 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है उसी काम को 96 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों मिलकर के जो है सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अभी जस्ट किए थे हमने कि 32 और 96 का जो है क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 32 गुणित 96 बटे 32 और 96 को क्या करते हैं? 32 और 96 को दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 128। इसका जो मान निकलेगा वो कौन सा मान निकलेगा कि ए धन बी मिलकर के दोनों मिलकर के जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं करना है अपने को, इसमें ही जो है गुणा कर देना है कितने का? 3/4 का। 3/4 भाग बोला है तो 3/4 का जो है गुणा कर देना है। जो कटता होगा उसे जो है काट लेते हैं। यहाँ पर काटते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 4 तिरी 12, 4 दूनी 8, ये 32 है, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 4 छक होता है 24, 6 तिरी 18, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 18 दिन। 18 दिन ही जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिव एक काम का 25% एक दिन में एवं समान काम राम एक दिन में 12.5% करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम कब खत्म करेंगे? क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 31/3/23 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए शिव जो है, शिव एक काम का 25%, शिव जो है एक काम का 25% भाग जो है कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? ये एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। उसी तरह से राम जो है एक दिन में 12.5% भाग कंप्लीट करता है। राम जो है 12.5% भाग कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? एक दिन में। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको सुविधा के हिसाब से हम भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। 25% को जो है भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो भिन्न में कितना हो जाएगा? ये इसका मान आ जाएगा 1/4। ये किस तरह से आएगा? देखिए 25% है, मतलब 25 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 एका 25, 25 चौके 100, इसका मान कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। मतलब शिव जो है 1/4 भाग को एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरे भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? अभी जस्ट देखे थे 4 का गुणा जो है 1 में कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 दिन। मतलब पूरे काम को जो है, पूरे काम को ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ये 4 दिन में कंप्लीट करेगा। उसी तरह से राम जो है 12.5% भाग को एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। 25 का आधा होता है 12.5%, मतलब इसका जो है दुगना कर देना है अपने को। दुगना करेंगे कितना आ जाएगा? ये 8 दिन आ जाएगा। यदि न निकालते आए तो देखिए 12.5% है तो ये हो जाएगा 12.5% को हम इस तरह से लिख लेते हैं 12.5 बटे 100। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 25 से काट देते हैं, 25 5 125, 25 चौके 100, यहाँ हो जाएगा 0, 5 का 5 और 5 8 40, मतलब इसका भाग कितना आ गया? 1/8। अब 8 का जो है 1 में क्या कर देना है अपने को? गुणा कर देना है, तो 8 का 8। मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि शिव जो है किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, राम जो है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो इसमें क्या कर देना है अपने को? 4 का गुणा 8 में कर देना है और नीचे जो है दोनों को जोड़ देना है। 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 का 4, 4 तिरी 12, 8/3। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दशमलव के रूप में है, यह हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ बच्चा 2 दशमलव लगा देंगे, 2 के बाद में 0 लगा देंगे, हो जाएगा 20, 3 छके 18, फिर 2 निकलेगा, 3 छके 18, इस तरह से निकलते जाएगा। मतलब 2.66, 6 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब आंसर में देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि इसका आंसर दिया है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2.66 जो है कहीं पर भी नहीं आया। एक जगह जो है 2.67 आया है, तो यही जो है इसका आंसर होगा। ये लगभग में होगा, व्यापम ने जो है इसी को आंसर माना है, लेकिन ये जो है इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है इस तरह से आना चाहिए था, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति भी लगाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है
और सी की तुलना में तिगुना दक्ष है। यदि ए, बी और सी एक साथ एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले के द्वारा उस काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 13/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि तीनों की दक्षता निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर जो है हम ए, बी और सी की दक्षता निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है बी की तुलना में दोगुना दक्ष है। अब यदि हम बी को यहाँ पर कुछ मान के चले, जैसे मैं बी को x मानता हूँ तो ए की जो है निकल आएगी, लेकिन क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि सी की तुलना में ए जो है सी की तुलना में तिगुना दक्ष है। मतलब सी के ऊपर जो है सारा क्वेश्चन जो है डिपेंड कर रहा है, तो सी की तुलना में जो है ये तिगुना दक्ष है। इसका मतलब यहाँ पर बी को ना मानते हुए हमको किसको मानना पड़ेगा, सी को मानना पड़ेगा। सी की हम दक्षता मान लेते हैं कि सी की दक्षता कितनी है, x है। जब सी की दक्षता x है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि a जो है b की तुलना में दुगुना दक्ष है, तो b को अभी छोड़ दीजिए, b का मान नहीं निकला है। और c की तुलना में जो है ये तिगुना दक्ष है, c की तुलना में a तिगुना दक्ष है। इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3x है। अब देखिए a जो है b की तुलना में दुगुना है, b से जो है ये डबल है, इसका मतलब b का मान जो है इसका कैसा है, आधा है। मतलब इसका मान हो जाएगा 3x/2। इसको इस तरह से भी कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि a जो है b की तुलना में दुगुना दक्ष है। मतलब a का जो मान है वो b की तुलना में दुगुना है, मतलब ये हो जाएगा 2b। अब a का मान जो है हम निकाल चुके हैं, कितना 3x निकाल चुके हैं, तो b का मान कितना आ जाएगा, ये 2 जो है इधर नीचे आ जाएगा, तो ये 3x/2 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। तो a की जो दक्षता आई है वो आई है 3x, b की जो दक्षता आई है वो आई है 3x/2 और c की दक्षता कितनी है, x है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे में जो है भिन्न के रूप में आया, नीचे में हर में जो है 2 है, हमको हर के 2 को हटाना है। अब हर के 2 को हम किस तरह से हटाएंगे, तो यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं तो ये जो नीचे का 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। अनुपात के रूप में है तो हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। शर्त यही रहती है कि एक में यदि हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो बाकी में भी अपने को करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि b में यदि हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमको इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी जो है 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इनकी दक्षता आप कितनी आ जाएगी, 2 तिया 6x हो जाएगा इनका मान हो जाएगा 3x और इनका मान कितना हो जाएगा 2x। तीनों जगह x है तो x लिखने की आवश्यकता नहीं है, x को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। मतलब a की क्षमता कितनी आ गई अब, तो a की क्षमता जो है 6 आ गई, b की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई और c की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। देखिए कुल काम कितना होगा, यदि हम तीनों की क्षमताओं का योग करें तो इनका योग कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11। तीनों की क्षमताओं का योग हो जाएगा कितना, 11। अब देखिए इनका जो है हम कुल कार्य निकाल लेते हैं कि कुल काम जो है इन्होंने कितना किया, कितने दिन में। यहाँ पर कहा गया है कि ए, बी और सी एक साथ जो है एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो 18 दिनों में जो है इन्होंने कितनी यूनिट का काम किया है, कुल काम कितना किया है, ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य बराबर कितना हो जाएगा, कुल क्षमता कितनी आई थी, 11 आई थी, तो कुल क्षमता गुणित कितने दिन काम कर सकते हैं, ये 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 11 गुणित कितना हो जाएगा, 18। इनका मान आ जाएगा 11 8 88, 88 की 8 हासिल का 8, 11 का 11 और 8 19, 198। इसको हम यूनिट मान के चल सकते हैं। तो ए, बी, सी तीनों की कुल मिलाकर यूनिट कितनी आएगी, 198 यूनिट आएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि क्वेश्चन में कहा गया निकालना क्या है अपने को कि बी अकेले के द्वारा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी की जो क्षमता से जो है इस यूनिट का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता हमने निकाल रखे थे, कितनी है इसकी क्षमता है 3। तो बी का हमको अपने को निकालना है काम, बी के दिनों की संख्या निकालना है। तो बी के दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल यूनिट जो होगी, कुल यूनिट में हम भाग दे देंगे किसका, बी की क्षमता का। मतलब 3 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 3 छके 18, यहाँ बचा 1, 18 हो जाएगा, 3 छके 18, 66 दिन। मतलब बी को जो है काम करने में कितने दिन लगेंगे, 66 दिन लगेंगे। यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।